राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर को कंट्रोल करने वाला बिल पेश किया गया। इसे कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 नाम दिया गया। इसे डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने पेश किया है। स्टूडेंट द्वारा की जाने वाली आत्महत्या को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें 50 से ज्यादा स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन जरूरी बताया गया है ताकि इसे कानूनी दायरे में लाया जा सके। मंत्री ने बताया कि कोचिंग सेंटर पर निगरानी और नियंत्रण के जरिए कड़े प्रावधान किए जाएंगे ताकि कोचिंग सेंटर छात्रों के माता पिता से मनमानी फीस न वसूल सके। बढ़ते तनाव के चलते बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है और अगर कोई बच्चा बीच में कोचिंग छोड़ता है तो उसे पैसे वापस करने की बात भी कही गई है। साथ ही कोचिंग संस्थानों में बैच और कक्षा का आकार सीमित होगा। इसके बारे में सही और स्पष्ट जानकारी कोचिंग की वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। करियर काउंसलिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा अन्य विकल्पों के बारे में भी माता पिता को बताया जाएगा। बिल में शिकायत के लिए जिला समिति बनाने की बात कही गई है। छात्र, अभिभावक, शिक्षक और कोचिंग सेंटर के कर्मचारियों द्वारा किसी भी अनियमितता की शिकायत जिला समिति से कर सकेंगे। पहली बार नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार गलती करने पर 5 लाख रुपए तक का दंड होगा और बार बार उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, जिस तरह से कोचिंग छात्रों की अभिभावकों द्वारा शिकायतें आ रही थी और जिस तरह से घटनाएं जो सामने आ रही थी उसको देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए आज हमने ये बिल प्रस्तावित किया है और इस बिल में हमारे विद्यार्थी जो कोचिंग संस्थाओं में पढ़ते हैं उन कोचिंग संस्थाओं पे कोई नियंत्रण नहीं था। उन पे नियंत्रण लगाने के लिए हमने जिला स्तर पे भी कमेटी गठन करने का एक प्रावधान किया है और एक हमारे राज्य स्तर पर कमेटी गठित की है और उसमें इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य रखा गया है और अगर कई अनियमितताएं पाई जाती है तो उनमें पेनल्टी का प्रावधान भी रखा गया है और बार बार गलती करने पे उनको बंद करने का प्रावधान भी रखा गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति से उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा हो, बौद्धिक विकास हो और एक अच्छी शिक्षा वो प्राप्त करे। इसके लिए हमने ये बिल लाने की पूरी कोशिश करी है और इसमें जो भी सुझाव होंगे आगे भी हम उन सुझावों को इसमें सम्मिलित करते हुए एक अच्छा इन बच्चों के भविष्य के लिए जो आगे जाकर हमारे ये बच्चे मानसिक तनाव में नहीं आए और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें है। और पूरे राजस्थान के संदर्भ में इसको देखा जाए तो पूरे देश के जो बच्चे हैं राजस्थान के अंदर आते हैं कोचिंग करने के लिए और कोटा तो हमारा एक हब है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से कोटा के अंदर सुसाइड की घटनाएं बढ़ी उसको लेके पिछली हमारी सरकार ने ही इसके लिए शुरुआत की थी। बड़े स्तर पे कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की वहां पे दौरा भी हुआ। कमेटी ने वहां जाके सुझाव भी लिए और अब ये सरकार उसके बाद में बिल लेके आई है और 16 साल के जो बच्चे हैं उनको पहले कोचिंग के अंदर प्रावधान ड्राफ्ट में है, उसके अंदर नहीं था कि वो कोचिंग करेंगे, उन पे रोक रहेगी। लेकिन अब सरकार उसको वापस करके तो फिर वही बच्चों पे एक बटन डालने वाला काम कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने कोचिंग संस्थानों से मिली भगत करके वापस छूट देने की तैयारी कर ली है, जो कि मैं समझता हूँ छोटे बच्चों का, जब आप बालिग से भी छोटे बच्चे हैं वो बालिग ही नहीं हुए, इतना भारी आप उन पे प्रेशर डाल रहे हो। एक तरफ तो केंद्र सरकार कहती है कि बच्चों की पहली क्लास जो है 6वीं 7वीं साल के अंदर जाके शुरू होगी और एक तरफ आप कह रहे हो कि वो कोचिंग शुरू कर देगा। तो भारत सरकार और राज्य सरकार का जो दोनों का ही जो इसके अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है और ये कहीं ना कहीं सरकार जो है मजबूत बिल लेके नहीं आना चाहती। इसका हम विरोध करेंगे, हमारे सुझाव हम देंगे। हम चाहेंगे कि वो उस पर सरकार संज्ञान ले और उन चीजों को इसके अंदर जोड़े। का एक अच्छा सोच और सुझाव
कि कोचिंग संस्थान, क्योंकि राजस्थान में कोटा, जयपुर, सीकर ये एजुकेशनल हब बन रहे हैं और पूरे राजस्थान में नए नए स्थानों पर कोचिंग संस्थान बना करके लोगों को शिक्षित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनमें फीस से संबंधित विषय हों, चाहे लेसन से संबंधित विषय हों, तो सरकार की यह प्राथमिकता है युवाओं के हितों की संरक्षा हो, सुरक्षा हो और उनके भविष्य को संवारने में कोचिंग संस्थान सहयोगी बने। इसके लिए सरकार ने एक सकारात्मक प्रयास किया है और ये बिल लाना निश्चित रूप से युवाओं के लिए हितकारी रहेगा।